नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी प्रिय शिष्य रामदास से अपनी परिचय प्रदान करते हुए ये कह रहे हैं कि हे राम, द्वापर अरे नाम सुदामा ब्राह्मण कृष्ण संगे संग कली कलिरे नेमाल अच्युत होइली मालिका ग्रंथ लिखिली। मैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का सबसे अंतरंग सबसे चाहिदा उनका प्रिय सखा सुदामा ब्राह्मण था और इसी कलियुग में अच्युतानंद के रूप में जन्म ग्रहण किया है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से इसी नेमाल वट में सहस्त्र मालिका शास्त्र का रचना कर रहा हूँ। द्वापर युग के वही गरीब सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, कलियुग में अच्युतानंद जी के रूप में जन्म ग्रहण किए थे। यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कह रहे हैं कि मैं जितने सारे मालिका ग्रंथ और पद्य पदावली का रचना कर रहा हूँ वो सब कुछ भगवान श्री जगन्नाथ की आज्ञा से है। भगवान श्री जगन्नाथ जी मुझे कह रहे हैं और मैं उसी चीज़ को मालिका शास्त्र में लिख रहा हूँ, इसलिए गलती होने का कोई भी संभावना नहीं। ये समस्त मालिका ग्रंथ मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के आज्ञा से लिख रहा हूँ, लेकिन वो जब इसी धरती में जन्म लेंगे तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करेंगे। हो सकता है जो चीज़ आज होने वाला है वो 2 साल के बाद होगा, या फिर जो 2 साल के बाद होना है वो आज होगा। वो अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करेंगे। आने वाला नया युग, जिसे महापुरुष अनंत युग कहा है, जहाँ भगवान श्री अनंत किशोर शासन करेंगे, वहाँ कुछ भी पुराना चीज़ नहीं रहेगा। अर्थात जो चीज़ आज हम यूज कर रहे हैं वो अनंत युग में नहीं रहेगा। आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में सभी पुराना चीज़ का विनाश निश्चिंत है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी एक मालिका ग्रंथ जिसका नाम है कलिजुग शेष मालिका, उसमें एक पंक्ति में लिखा है, कंपानी उठाणी करिब क्षण के ओडिशा जिणिब बार बाटी जे किल्ला सार ताहाकू करी नार खार कीर्तिमान को भांगी से ही आन कीर्तिमान कराई। यहाँ महापुरुष कहते हैं कि जितने सारे कंपनीज भारत में या फिर उड़ीसा में अभी घुस गए हैं वो आने वाले समय में इसे छोड़कर चले जाएंगे। एक भी विदेशी कंपनी भारत या फिर उड़ीसा के पवित्र धरती पर नहीं रहेंगे। वो सभी अपनी अपनी देश को चले जाएंगे और भारत अपनी बनाई हुई स्वदेशी वस्त्र या फिर स्वदेशी द्रव्यों को अपनाएगा। इसी समय महापुरुष ने कहा है कि उड़ीसा के कटक जिला का बाराबाटी किला जो संपूर्ण रूप में ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा और वहाँ कुछ और चीज़ों का निर्माण होगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, जुगरे सर्वदृश्य हेव समस्त जानी शेष देव लोकनाथंगु संगे धरी खंडगिरी रे मिली करी खंडगिरीर जाम हिमा बन्नी न पारे शिव ब्रह्मा। इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि ठीक इसी समय भगवान अनंत अपनी योग शक्ति के माध्यम सब कुछ जान रहे होंगे और भगवान सदाशिव भगवान लोकनाथ महादेव को अपनी संग में लेकर खंडगिरी जाएंगे और वहाँ भगवान श्री अनंत किशोर का दर्शन करेंगे। यहाँ हम अनंत नाम का 2 बार उच्चारण किया। एक अनंत जो भगवान शेषनाग जिसके ऊपर भगवान श्री हरि क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, और दूसरा अनंत भगवान स्वयं श्री हरि हैं। भगवान श्री शेषदेव जी अपनी संग में भगवान श्री लोकनाथ महादेव को लेकर खंडगिरी जाएंगे और वहाँ भगवान श्री हरि का दर्शन करेंगे। यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये खुद कह रहे हैं कि खंडगिरी एक ऐसा स्थान है जिसका महिमा भगवान त्रिपुरारी सदाशिव और परमपिता ब्रह्मदेव भी वर्णन नहीं कर सकते, और हम तो 4 मनुष्य हैं, हम इसका महिमा क्या वर्णन कर सकते हैं। इसी खंडगिरी के बारे में मालिका में कई प्रमाण मिल चुका है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों इसके ऊपर ज़्यादा भ्रमित होते हैं। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से खंडगिरी को उठा कर ले आते हैं। कोई बोलता है ये खंडगिरी है, कोई बोलता है वो खंडगिरी है, लेकिन मालिका में ये स्पष्ट लिखा है कि जो एकाम्र क्षेत्र है, जो एकाम्र वन है और जहाँ भगवान सदाशिव भगवान लिंगराज विद्यमान करते हैं, वही जगह खंडगिरी है। मालिका में कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसी खंडगिरी में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और यहाँ 752 केव्स हैं जहाँ की बहुत सारे मुनि ऋषि अभी भी तपस्या में लीन है। हमें जैसा प्रमाण मिलता है कि यहाँ अभी भी 64,000 मुनि ऋषि तपस्या में लीन है। हम सभी को ये बात पता है कि भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं, लेकिन इसी कलियुग में भगवान श्री हरि का अवतार जो भगवान कल्की देव वो इसी खंडगिरी पर लीला कर रहे होंगे। तो इसी बात से आपको पता लगना चाहिए कि ये खंडगिरी का महात्मा कितना है, ये खंडगिरी कितना महान है।
और इसलिए भगवान श्री अच्युतानंद जी ये कह रहे हैं कि इसका महिमा सदाशिव और परमपिता ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थान वैकुंठ जैसा है और ये वैकुंठ ही है। मालिका में और भी प्रमाण मिलता है। भक्त सुमेल होई एक ठूल खंडगिरी पासे जीवे, अनंत मूर्ति दर्शन करिण सर्वे आनंद होइवे। अर्थात सभी भक्त एकजुट होकर खंडगिरी के पास जाएंगे और खंडगिरी में वहाँ भगवान श्री अनंत जी का दर्शन करेंगे और अपने आप आनंद में डूब जाएंगे। जिस स्थान का वर्णन स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव और भगवान सदाशिव नहीं कर पाए, उस स्थान का वर्णन ये अधम क्या कर पाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है इस वीडियो रिलेटेड तो आप इसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।